नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो एक लंबे अंतराल और बहुत सारी कोशिशों के बाद हम लेके आ रहे हैं एक नया ऐप PYQ 247, जिसका पहला कोर्स है यूपीएससी ऑल इन वन। आइए बात करते हैं कि यूपीएससी ऑल इन वन में क्या क्या खास है। यूपीएससी ऑल इन वन में हम कवर करेंगे 10+ एग्जामिनेशंस, एग्जाम्पल सीएपीएफ एसी, यूपीएससी सीएसई, ईओ, एओ, जियोलॉजिस्ट, सीबीआई एलडीसी एटसेट्रा। आइए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आइए अब देखते हैं कि यूपीएससी ऑल इन वन की फीचर्स क्या है, किस तरीके से ये हमें हेल्प करेगी हमारे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अक्सर हम जब स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के जर्नी को तो हमारे पास डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी क्या आती है कि हम इसे शुरू कैसे करें, क्या क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैं, क्या क्या चीजें हमें फोकस करनी है और कौन सारे टॉपिक्स छोड़ने हैं। हमेशा आप अगर कोई बुक का एग्जाम्पल ले, लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत में हमारे सारे इंफॉर्मेशन को हमें उठाना जरूरी नहीं है। कुछ कोर एरियाज हैं जहां यूपीएससी क्वेश्चंस हमेशा पूछती है, उन सारी चीजों को हमें फोकस करना होता है फॉर एनी एग्जामिनेशन टू क्लियर। तो हमारे पास यूपीएससी ऑल इन वन हमें उसी पीवाईक्यू एनालिसिस में हेल्प करता है और उन्हीं सारे पीवाईक्यूज को कंपाइल करके हमें हेल्प करता है कि हम उसे ग्रास्प करें और फोकस एरिया पे ही फोकस करें, कोर एरियाज पे ही फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें 10+ यूपीएससी एग्जामिनेशन को हमने कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल सीएपीएफ एसी, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ एसी एलडीसी, यूपीएससी सीएसई जो कि कोर एग्जामिनेशन है हमारा, फिर ईपीएफओ एपीएफसी, ईपीएफओ एओईओ और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि और क्या इसके फीचर्स हैं। अब हम इसमें प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके 500+ आवर्स बचाएंगे। कैसे? कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्रोबेबली वो यूपीएससी हो या सीडीएस हो, 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का होता है। तो किसी भी पेपर को हम देने के बाद उसे एनालिसिस के लिए बैठते हैं। एनालिसिस हमें लगभग 3 से 4 घंटे लगती है। तो बीइंग दिस ऐप, यूजिंग दिस ऐप यूपीएससी ऑल इन वन, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आपको ये 4 घंटे जो आप एक्सप्लेनेशन में देते हैं, उसके एनालिसिस में देते हैं, वो आपको रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने जो उसे टॉपिक वाइज तोड़ा है, इसके क्या यूएसपी क्या है, टॉपिक वाइज तोड़ने में हमें क्या हेल्प मिलेगी, क्या हमारे बेनिफिट्स होंगे इसके। फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी अगर हम देखते हैं तो देखिए हमने इस पे लिस्ट जो कि आर्टिकल 246 के अंतर्गत होती है, आर्टिकल 246 के अंतर्गत होती है, 3 लिस्ट होते हैं हमारे, कॉन्क्रेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो उनके हमने एक अलग से टॉपिक तैयार किए, वो आपको एक सब टॉपिक की तरह मिलेगा। देन लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे केशवानंद भारती केस, जैसे शेड्यूल्स, क्या क्या हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं उन पे क्वेश्चन है, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी माइन्यूटली अरेंज्ड है ये सारे क्वेश्चंस और ये कितना बेसिक वे में हमने कवर किया है सो दैट आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो इसकी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें अपडेट्स कैसे कैसे आएंगे। हमारा प्रॉमिस है कि हम हर 6 महीने पे अपडेट देंगे। तो अगर आप ये कोर्स अभी लेते हैं तो टिल 10 जनवरी 2025 तक जो भी एग्जाम्स हो चुके हैं उन सारे एग्जाम्स को हमने कवर अप किया है और नए क्वेश्चंस जो ऐड किए हमने सीएसई 2024 के, सीडीएस 2 2024 के, एनडीए 2 2024 के और ईपीएफओ पीए 2024 एटसेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा अपडेट है वो कब आएगा। नेक्स्ट अपडेट हमारा आएगा 1 जुलाई 2025 को, जिसमें कि अपकमिंग सीडीएस, एनडीए और यूपीएससी सीएसई के भी क्वेश्चंस हम ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जैसे हमने बताया कि हैंड ड्रॉन सॉल्यूशंस और मैप्स और डायग्राम्स हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो एज फॉर एग्जांपल हमारा जो सीएसई 2024 का क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें कोकोआ प्रोड्यूसर्स, वो लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स कंट्रीज हैं। तो हमारा आंसर तो कोटे डो आइवोरे और घाना ही है, बट हमने उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे एक अल्जीरिया का हमने इंफॉर्मेशन डाला है जो कि बिगेस्ट कंट्री है ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। देन हमारे पास कोटे डे आइवरी का हमने मैप किया, फिर घाना मैप किया, उसके बाद हमने कॉन्गो रिवर ही बताया जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। देन वी हैव नामीबिया, बोत्सवाना, ये सारे हमारे ऑप्शंस वाली चीजें हैं जो कि यूपीएससी की हैबिट को मैच करते हैं, जहां से वो हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेडागास्कर भी हमने मैप किया है और उसके अलावा हमने एक और मोरक्को भी मैप किया है जो कि एक फन फैक्ट है जहां से हमारी जो इंडियन एक्ट्रेस हैं, आई मीन जो हमारे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है नोरा फतेही, वो वहां पे बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज कौन सी है। ये क्वेश्चन CSE 2024 का ही है। इसका आंसर है कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप देखें कि कितना हम लोगों ने इसे माइन्यूटली एनालाइज करके बनाया है कि ये हमने उसे मैप, ये हमारा जो बाउंड्री है उसे हमने डिनोट कर दिया। देन हमने माउंट डेनाली भी बताई है जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। देन हमने माउंट लोगान को भी लोकेट किया है और उसके बाद 49 डिग्री पैरेलल भी कहते हैं जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं PSCs के एग्जामिनेशंस में। चलिए अब देखते हैं कि हमारे क्यूरेटेड प्लेलिस्ट आपको कैसे हेल्प करेंगे। यूपीएससी का एक नया हैबिट है कि वो हमेशा डिफेंस के क्वेश्चंस पूछता है और इस बार तो कंपैरिजन ही पूछ लिया उसने। तो ये हमें कैसे हेल्प करेगी ये कोर्स आपको, तो देखिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया फॉर MHA एंड उसके काउंटर पार्ट्स। देन हमने डिफेंस मिसलेनियस के क्वेश्चंस बनाए, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के क्वेश्चन बनाए जो कि हमेशा से हैबिट रही है। मिसाइल जैसे अग्नि मिसाइल्स पे पूछा था लास्ट ईयर क्वेश्चन कि बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है, वो हमें हेल्प कर रहा है। देन हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है हमें कि कोई डिफेंस एक्सरसाइजेस और मिलिट्री इश्यूज के बुक्स नहीं है हमारे पास मार्केट में अवेलेबल। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको कोई और बुक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे इन यूपीएससी एग्जाम। देन वी हैव अदर सेक्शंस लाइक ऑपरेशन बाय आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस रैंक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इट्स काउंटर पार्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसमें बुक्स भी इंक्लूड करा है, जैसे तिलक मंजरी मैथमेटिक्स की है या निघंटू मेडिसिन की है या जानकी हरन लॉजिक की है। ये सारे क्वेश्चंस भी हमने इंक्लूड करे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारे रिव्यूज, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि हमारे जो रिव्यूज हैं वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं और हमारा जो रेटिंग है अभी बिकॉज ऑफ आप लोगों के लव, आप लोगों के प्यार के द्वारा हमारी रेटिंग 4.75 है जो कि काफी हाईली रेटेड एक ऐप है। और भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया है एरर रिपोर्टिंग के बारे में। एरर रिपोर्टिंग क्या है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में इशू आता है या उसके एक्सप्लेनेशन में इशू है, ऑप्शंस में इशू है, प्रोबेबली हो सकती है आपको, या फिर आपको समझने में दिक्कत है, तो आप उसे क्वेश्चन को रिपोर्ट कर सकते हैं ऐप के अंदर ही। और अगर आपको डिटेल्ड हमारे लिए फीडबैक भेजनी है तो उसके लिए हमारा ये ईमेल support@pyq247.com। उसके अलावा अब ये सारे जो एप्स हैं ये क्वाइट हैंडी होते हैं हमारे पीसी पे, हमारे फोन पे, हमारे टैब पे हम इस ऐप को कैरी कर सकते हैं, जो कि खासकर हमारे बुक्स को कैरी करने से काफी ज्यादा आसान है क्योंकि बुक्स काफी बल्की हो जाते हैं एंड यू कैन नॉट कैरी इट एवरीवेयर। नेक्स्ट वी हैव, काफी ये अफोर्डेबल रहेगा पूरे मार्केट में क्योंकि अगर हम डिफरेंट टॉपिक्स के अलग अलग PYQs को खरीदते हैं तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं। एंड बीइंग क्यूरेटेड इनटू अ प्लेलिस्ट, बीइंग क्रिएटेड इनटू अ सेक्शनल टेस्ट, वो काफी अफोर्डेबल हो जाता है हमारे। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारा यहीं एंड होता है और हम इसमें आप इन सारे कोर्सेज को हमारे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं बिकॉज इसमें हम आने वाले सारे एग्जामिनेशंस के PYQs को बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे सो दैट आने वाले आपके सारे एग्जाम्स काफी अच्छे से हो जाएं। थैंक यू, जय हिंद।